हेलो, नमस्कार। मैं शोभित कुमार। एयरपोर्ट इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, रेलवे भर्ती बोर्ड और एलपी टेक्नीशियन, एसआई, रेलवे एसआई और जेई का एग्जाम डेट भी दे दिया है। तो आज से हम कक्षा 6 to 10 तक एनसीईआरटी विज्ञान, एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज दिया गया है। इसका हम पीडीएफ निकलवाए हुए हैं। आप लोग भी इसे डाउनलोड करके निकलवा लीजिएगा और वैसा बोलिएगा तो कमेंट में कीजिएगा, तो आपको हम ये पीडीएफ कमेंट में पिन कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, ठीक ना। कम्युनिटी उसके बाद इसमें देख रहे होंगे एलपी एलपी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इस पे विशेष ध्यान दिया गया है और भी रेलवे और भी एग्जाम के लिए होगा, लेकिन इस दोनों के लिए साइंस साइंस के लिए विशेष इसमें ध्यान दिया गया है इस पीडीएफ में। और देखिए कितना अच्छा नाम भी है इसका, परीक्षा रिफ्रेशर। मतलब परीक्षा से पहले इसको जरूर से जरूर एक बार देख के जाइए, और उतना देखने का समय नहीं है तो इस ग्रुप डिस्कशन से जुड़े रहें। हम तो खिंचियन देंगे लास्ट तक, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। और आज हम 6 क्लास का, ऐसे तो पूछने में बनेगा नहीं इसे थ्योरी से और बुक से अभी टिक लगाया हुआ है, तो अगले दिन से हम देखेंगे थ्योरी, लेकिन आज ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट खींचते हैं, ठीक ना। आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खींचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? बोलिए। दूध ऑप्शन है कि संतुलित आहार का डायरेक्ट हम ऐसे सब ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक ऑप्शन दीजिए। संतुलित संतुलित ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ज्यादा हो जाएगा फिर लेट, हम डायरेक्ट आंसर रोटी दाल सब्जी होगा तब। हाँ, रोटी दाल सब्जी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक असंतृप्त आ जाएगा। रोटी दाल सब्जी ना होगा। देखिए इधर सुनिए ना। कोल्ड ड्रिंक असंतृप्त में आ जाएगा, ये ऑप्शन छटा जाएगा। ये भी कोल्ड ड्रिंक असंतृप्त में आ जाएगा, और ये यहाँ भी कोल्ड ड्रिंक असंतृप्त है, यानी कि ए, बी और डी में कोल्ड ड्रिंक है, तो इसको छाट देंगे और बच गया एक। तो यही होना चाहिए, रोटी दाल और सब्जी। रोटी दाल सब्जी हम जनरली खाना खाते भी हैं घर में, और हम मेरा स्वच्छ भोजन ये है भी, ठीक ना। तो रोटी दाल सब्जी संतुलित आहार का उदाहरण ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? किशोर मतलब समझते हैं, बच्चा बच्चे के लिए पोषक जरूरी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है दाल, रोटी, चावल और सब्जी और दूध। दूध हो जाएगा। दूध हो जाएगा, बच्चा के लिए दूध हो जाएगा। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए। देखिए फोलिक अम्ल याद रखिएगा। जैसे कि इसमें से क्वेश्चन देगा, पूछ भी देगा कि दूध में कौन सा चीज नहीं पाया जाता, तो इसमें ये भी ऑप्शन दे देगा। आप लोग समझ जाए, अम्ल थोड़े होता है, लेकिन अम्ल है इसमें, फोलिक अम्ल। विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी12, विटामिन बी12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट होते हैं मौजूद, ठीक ना। ये जरूर देख लीजिएगा कि दूध में क्या क्या चीज पाया जाता है। कैसिन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, ठीक ना। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता। किस पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, गुड़, मक्खन और दूध। बोलिए। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बाल, कोशिका और अन्य चीजों को बनाए रखने के साथ थकान दूर करने में होता है मदद, ठीक है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती है, ठीक ना। उसके बाद कौन अपने आप में एक संतुलित आहार है? दाल, मांस, शहद, दूध। दूध हो जाएगा। दूध तो सर्वोत्तम चीज है, क्योंकि बचपन से ही प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। अच्छा, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन? ए और डी दोनों पाया जाता है। ऐसा था ऑप्शन में जो हम गलत। इससे पहले इसका दूध में क्या क्या चीज पाया जाता है ये पढ़ ही लिए थे। उसके बाद किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? अपने मन से भी बोल सकते हैं इसका
ऑप्शन बोलिए। प्रोटीन वाला जो प्रोटीन से हाँ। भरपूर। प्रोटीन से भरपूर में हो जाएगा, प्रोटीन से भरपूर, और जैसे कि मटर, ठीक ना। मसूल को गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, बोलिए। आंखों की रोशनी भी बढ़ता है, क्या बोले हैं, रतौंधी नहीं होता है। हाँ। जन्म किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य के अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, बोलिए। कार्बोहाइड्रेट। नहीं। वसे होगा हो। सबसे ज्यादा करता है वसा, लेकिन स्पीड में करता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पढ़ लेते हैं इसका। क्षणिक वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा एक अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक है। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीजन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, मांस, मछली, मूंगफली, तेल, घी इत्यादि, ठीक ना। साइनोकोबालामीन किसका नाम है? कौन से विटामिन का? विटामिन 12 है साइनो को वाला। हाँ, कोबालामीन आ रहा है तो विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद विटामिन B6 का रासायनिक नाम बोलिए। आइरिडॉक्सिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का और B5 का B5 को बोलते हैं पैंथोथेनिक। विटामिन सी का, विटामिन बी सी का, विटामिन B3 का, सी एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन। बोलते नहीं, विटामिन B3 का नियासिन। जैसे क्या होता है पेलेग्रा नामक रोग आप सी बोल दिए। निम्न में से कौन सा था तो मानव रक्त के हिम या हेम का भाग है? मैंगनीज, कोबाल्ट, लौह, मैग्नीशियम, बोलिए। लोहा से ही मतलब हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लौहयुक्त रंजक हिम होता है, ठीक ना। इसके कारण रंग का रंग लाल हो जाता है। हिम में विद्यमान लौहयुक्त यौगिक हिमेटिन कहलाता है, ठीक ना। हिंताजन्य रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का बोलिए रासायनिक नाम। रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, रक्त अल्पा हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन ई टेकोफेरॉल, इसका क्या होता है इससे, किसकी कमी से? बंधतापन आ जाता है। विटामिन डी विटामिन डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रिकेट्स हो जाता और ऑस्टियोमेलेसिया। हाँ। और मछली से प्राप्त क्वाड यानी लीवर के तेल में विटामिन, कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ये डी दोनों है। विटामिन डी इसमें ऑप्शन है। विटामिन डी बोलेंगे। और ओमेगा 3 वसा जो है इससे ही पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी संतरा, नींबू, आंवला और टमाटर में पाया जाता है। और इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। विटामिन B6 33%। विटामिन देखिए, केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। केला विटामिन सी का अभी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ये भी पाया जाता है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं, ठीक। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। क्योंकि विटामिन के जो है जब कटफट होता है हमारे त्वचा में तो ब्लड को थका मतलब जमने में ये काम आता है, ठीक ना। निम्न में से किसकी कमी के से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। बेरी एक रोग है जो किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी को और क्या नाम दिया गया है? जीरोथेल्मिया। और ऑस्टियोमलेसिया जो होता है यह वयस्क में होता है विटामिन डी की कमी से, और रिकेट्स बच्चों में होता है, ठीक।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। टमाटर, नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि में पाया जाता है। कौन सा जल में घुलनशील है? बी और नहीं, पानी में। बाकी बात सब किसमें घुलनशील है? बी और सी छोड़कर वसा में। लगभग केला। छोड़ो ने केटा, बी और सी छोड़कर सब हो जाएगा। ए डी ई के बचिए गया। एडी कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उपयोगी है? के ये होगा। चरण शक्ति की कमी किसके कारण होती है? किसी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन से विटामिन में? सी। विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है विटामिन बी में। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन ए रेटिनॉल, अंडा, दूध, पनीर, ये सब देख लीजिएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक और विटामिन के का नाम बोलिए। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। नहीं कैल्शियम रुके बोलते हैं फिलोकार्बोन। फिलोक्विनोन। क्विनोन। कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी हो जाएगा। डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। कौन सी विटामिन? ये हो जाएगा। रेटिनॉल का कौन सा विटामिन हमें आंखों और त्वचा के को स्वस्थ रखता है? ये करता है। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया आ गया बगल में, बोल दीजिए। फोलिक एसिड 9 विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा फटना, आंखों का लाल होना हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक और विटामिन ए रतौंधी। कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में बोलिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इंसुलिन को ग्लाइकोजन बदल के और पता कहां पे अब्जॉर्ब होता है? लीवर में अब्जॉर्ब होता है। कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील है? नहीं कार्बोहाइड्रेट वो वसा में घुलनशील नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से किसी कमी के कारण वर्णांता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है? विटामिन ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम के अवशोषक को बढ़ाता है? विटामिन डी। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत है अष्टभुज, मूली, बैंगन, दूध। बोलिए। अष्टभुज लिया ऑप्शन में, नया क्वेश्चन है। जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्पों में से जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज है। अष्टभुज क्या होता है? अभिकथन दिया गया है नीचे, ये वाला देखिएगा। बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। बोलिए। हाँ, मतलब कौन? विटामिन ए विषाणुजनित है? बेरी रोग नहीं ना, क्योंकि बेरी रोग जो होता है उसका सेकंड वाला बोलिए। विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण होता है। विटामिन जनरली क्या चीज काम में आता है? विटामिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर को सुधारता है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत? गाजर। हाँ, इसमें दिया हुआ ऑप्शन भी है, गाजर भी है। पका हुआ आम। एक अध्याय देखिए इतना जल्दी खत्म हो गया। दूसरा अध्याय में घुस जाते हैं। दूसरा अध्याय है इसका वस्तुओं के समूह बनाना, यानी मेकिंग ग्रुप ऑफ थिंग्स। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जुड़े रहिएगा तो जल्दी खींच देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन इसका कहाँ है? आगे इधर है। ठीक है। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक या मानव, या प्राकृतिक व मानव निर्मित, या इनमें से कोई नहीं? प्राकृतिक। मानव निर्मित तंतु कौन सी है? पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन। उपयुक्त सभी हो जाएगा।
बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। कटिहार इधर होता है। बोलिए। कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सभी जगह। रेशों में धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई, धुनाई, बुनाई, रंगाई। बोलिए। कताई। धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाता है। रेलवे का ये चुना हुआ क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। धागा से वस्त्र बनाने की विधियां? बुनाई। बुनाई एवं बंधाई दोनों। धागा से वस्त्र बनाने की विधियां क्या कहलाती है? बुनाई एवं बंधाई दोनों। तो बुनाई करके फिर बांध देते हैं। बुनाई, बुनाई जो धागों की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। बंधाई जो है मुंबई सूरत इसमें किसी एकल धागे या तागे उपयोग करके वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाने में किया जाता है। यह दोनों तकनीक हाथों या मशीनों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन कर सकता है? उत्पादन कर सकता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड। बोलिए। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हो जाएगा। आयोडीन भी हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड भी हो जाएगा। नेफ्थलीन भी हो जाएगा। एंथ्रेसीन यह मात्र उत्पादन की एक क्रिया कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा एक चीज लगा कि जो भी उत्पादन कर सकता है सारा को एक जगह कर दिया। अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये है मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट को मालूम होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड भी यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। वो मेरे ख्याल से एल्युमिनियम क्लोराइड है ना। नेफ्थलीन भी हो जाएगा। एंथ्रासीन भी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन नहीं है? बर्फ है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है। अमोनिया क्लोराइड है ये। बर्फ नहीं है, सिर्फ कपूर होगा ये, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन होगा ये। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? ऑप्शन दीजिए तो। पृथक्कारी कीप, क्रिस्टलीकरण, आसवन, निस्यंदन। निस्यंदन हो जाएगा। हाँ। फिल्टर। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? प्रासरण या विपरीत प्रासरण, टर्गर दाब या साइटोलिसिस। विपरीत प्रासरण हो जाएगा जल शोधन में। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? स्फीति दाब प्रासरण, रिवर्स प्रासरण। इससे जस्ट पहला क्वेश्चन है, रिवर्स प्रासरण हो जाएगा। विलवनीकरण या डिसालिनेशन क्या है? डिसालिनेशन होता है। डिसालिनेशन क्या है ये? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। यानी विलवनीकरण, यानी लवनीकरण से विलवनीकरण करता है, तो नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग कर देता है। वो डिसैलिनेशन डिस्टिल वाटर ऐसी को कहा जाता है ना। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत विघटन। विद्युत विघटन, विघटन। इसे हो जाएगा 2H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस देकर O2 4 गो हाइड्रोजन और 4 गो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। ये तीनों ऑक्साइड हो जाएगा और सोडियम सल्फेट नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड पर है। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तेल पानी को किया जा सकता है। किसके द्वारा मिश्रण अलग किया जा सकता है? किसके द्वारा? कीपो और फनल द्वारा। समुद्र के पानी और लवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक कौन से हैं? आसवन,
जैसे कि भाप के द्वारा हम उस पानी को अलग कर देंगे और जितना भी खनिज यानी उसका नमक रहेगा वो नीचे रह जाएगा। ठीक, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? उत्पादन का किया जाता है। सब्जी में से। देखिए तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, दूसरा जगह छोड़ दिए। दूसरा चैप्टर छोड़ दिए थे लगता है। वही तो बोले हम दूसरा चैप्टर पढ़े नहीं, दूसरा चैप्टर खींच देते हैं कहाँ से है। तो इसका घिचियन चौथा घिचियन नहीं नहीं चौथा नहीं दूसरा खींचियन लेते हैं तुरंत, बहुत कम। दूसरा दूसरा यहीं से है ना। अच्छा दूसरा चैप्टर क्या, एक सेकेंड, में उपस्थित होता है। दूसरा चैप्टर ये लगता है यहीं से है क्या? हाँ, आलू में उपस्थित होता है ना। आलू में क्या मंड होता है, बसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है। बोलिए मंड होता है। आलू में सबसे अधिक स्टार्च यानी मंड पाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन कमी के कारण। आयोडीन के कारण हो जाता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत बोलिए। ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। कैसा हो जाता है? नीला और काला। नीला या काला हो जाता है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट या दोनों? दोनों हो जाएगा। दोनों ही ऊर्जा देती है। देखिए ये किसका भाग था? दूसरा का भाग था। तीसरा भाग यहाँ है, तीसरा के यहाँ से है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वो तीसरा कर नहीं लिए थे अभी। दूसरा कर लिए थे। हाँ दूसरा इतना ही था। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दूसरा चैप्टर इतना ही था ना। कम है क्वेश्चन। चौथो खींच दे क्या? कितने पसंद? देख कितना स्पीड में खींचा रहा है। चौथा चलिए पौधों में पौधों को जानिए। ऐसे ये वाला चैप्टर जो है ना, ये पढ़ के आइएगा, उसके बाद बनाने में आएगा मजा। ठीक ना, बोलिएगा तो खींचिए देंगे। कितना क्वेश्चन है? 28 क्वेश्चन तुरंत खींचा जाए। खींच दे क्या? निम्न में से कोमल पदार्थ बोलिए। रबर, लोहा, लकड़ी, साबुन। रबर हो जाएगा। निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है। बोलिए लोहा, सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी। लकड़ी जो भी धातु है सब में चमक होती है। निम्न से कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? लकड़ी, तारपीन का तेल, सरसों का तेल, चीनी। घोलक मतलब क्या हो जाएगा? विलय। वह घोल जिसमें घुलने पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है क्या कहलाती है? संतृप्त घोल, हल्का घोल और संतृप्त घोल, गाढ़ा घोल। बोलिए संतृप्त घोल। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाती है? पारभासी कहलाई, यानी आभासी रूप। जैसे कि बहुत सारा शीशा आप देखते होंगे, पूर्ण रूप से तो नहीं पता चलेगा। जैसे उधर से रिफ्लेक्ट होगा लाइट तो आपको कुछ हलचल सिर्फ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे घिसा हुआ शीशा। घिसा हुआ शीशा भी हो सकता है। जैसे पर्दा के उस साइड भी है आप, और आप अंदर जला रखे होंगे लाइट, तो पर्दा के इस साइड से सिर्फ आपका परछाई जो होता है ना, उसका हलचल दिखाई देगा। इसे भी हम बोल सकते हैं पारभासी। क्या? पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। मतलब जितना अधिक जल रहेगा ना, उतना उसका क्षेत्रफल हो जाएगा और उतना अधिक जल अवशोषण कर सकता है। जैसे आपका हाथ जितना अधिक रहेगा उतना आप काम भी कर सकते हैं।
पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? पौधे की जड़ें मिट्टी अभी में पढ़े या थे स्थान मिट्टी पर? मिट्टी के बीच वायु अवकाश से यानी खाली वायु स्थान से। अवकाश। गैस के अलावा सभी पादपों या पौधों में झकरा जड़ें होती है। झकरा जड़ें चुकंदर में होता है, चुकंदर में, और जिसमें झकरा जड़ें होती है जड़ें होती है लेकिन वह ऑप्शन के अनुसार चुकंदर यहाँ लेगा। वह एक बीज पत्री कहलाता है या कोई बीज पत्री कहलाती है? झकरा जड़ें वाले, झकरा जड़ें वाले। एक बीज पत्री हो, एक पत्ता। गेहूं में कौन सी जड़ें पाई जाती है? गेहूं दुई बीज पत्री। ना एक बीज गेहूं पत्री, एक बीज पत्री है। एक बीज। देखिए, पिसान होता है। जिसका पत्ता समांतर आकार का होता है, जैसे लंबा होता है। आम का पत्ता देखते हैं, जामुन का पत्ता देखते हैं, अच्छा होता है। दो बीज पत्री है। दो बीज पत्री में एक बीज पत्री कहाँ बोल रहे हैं? धान देखते होंगे, खजूर देखते होंगे, तार देखते होंगे, ये सब एक केला बीज पत्री देखते होंगे, लहसुन देखते होंगे, प्याज देखते होंगे। चुकंदर का पत्ता कैसा रहता है? हम हर साल लगाते इसको हैं। देख लीजिएगा। जनरली हम पत्तों के आधार पर भी बांट सकते हैं। उसके बाद जिसके बीज को हम आसानी से दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते, मतलब उसका जो कवर होता है उसको हटा के दो, जैसे कि चना है ना, चना का कवर हम हटाएंगे दो भाग में आसानी से बट जाएगा। जामुन का बीज भी। जैसे आप देखते होंगे इसको, बादाम को, मूंगफली को दो भाग में शायद बट जाती है। जामुन का बीज का जो कवर हटाइएगा दो भाग में बट जाएगी। आम का जो बीज होता है उसको गुठली का कवर हटाइएगा दो भाग में बट जाएगी। तो कोई बीज पत्री और एक बीज पत्री भी इस तरह से भी आप फर्क कर सकते हैं। और उसका जो पत्ता होता है, जैसे आम का पत्ता को जो आप फाड़िएगा ना, समांतर आकार में फटेगा भी नहीं और लंबा भी नहीं होगा, उसका भी तो जालीदार टाइप का होता है। जामुन का पत्ता ये सब जिसमें जालीदार पत्ता होगा ना, वह कोई बीज पत्री में आ जाता है, और जिसका समांतर आकार का होगा वह एक बीज पत्री पत्ता होगा। मूसला जड़ हो जाएगा आपको चुकंदर में, चावल गेहूं और मक्का में नहीं होगा। यानी कि चुकंदर में मूसला जड़ जो है ना, चुकंदर कोई बीज पत्री में आ जाएगा, क्योंकि चावल गेहूं और मक्का एक बीज पत्री है, मक्का भी एक बीज पत्री है, और इसका पत्ता जो है लंबा लंबा होता है और समांतर आकार का होता है। और इसका जड़ जो होता है रेशेदार, मतलब रेशेदार नहीं है। मूसलाधार, एक सेकेंड, रेशेदार जड़ होता है चावल और गेहूं और मक्का का, ये सब। बुखार से तो नहीं देखते हैं, और झकरा जड़। मूसला जड़ हो जाएगा चुकंदर के। यहाँ पर लगता है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। मूसलाधार झकरा जड़ जो दिया हुआ है ना, इसमें कुछ रूट कंफ्यूजन है। कैप नहीं निकलता क्या? हाँ देखिए, इंग्लिश में सही है, रूट कैप। फाइबरस रूट, इंग्लिश में सही है। इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेशेदार या झकरा जड़ दिया हुआ है, यहाँ पे मूसला जड़ दिया हुआ है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए झकरा जड़ इसमें आ जाता है गेहूं मक्का ऑप्शन में, ये सही है, रेशेदार और झगड़ा जड़ मिलके होता है। तो यहाँ पे चुकंदर का हिल लिया। और इसमें नीचे ऑप्शन में दिया गया है चुकंदर, मटर, नीम, आम। डैश के यहाँ पर अलावा कोई है वहाँ देखिए। चुकंदर है दो ही बीज एक पत्री। मिनट, वो क्वेश्चन नहीं, डैश के अलावा मतलब डैश के अलावा निम्न में सभी पादपों। ओहो, वही तो हम बोले, ये कुछ न कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ हम ध्यान नहीं दिए। मतलब कि चुकंदर के अलावा और सभी में झकरा या रेशेदार जड़ें पाई जाती है, ठीक है ना। अपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की जाती है। जब आप स्लाइड में चीनी का परवल बिनर डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? बोलिए ना सर। कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ठीक। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। बिच्छू की बूटी में एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। देख लीजिए आप फिगर। इसका आंसर हो जाए ए जो डिनोट करता है ऊपरी अधिचर्म हो जाएगा, बी जो डिनोट करता है यह निचली बाह्य त्वचा हो जाएगा, सी जो डिनोट करता है इसको
ये हो जाएगा कोशिका, रक्षक कोशिका, और डी जो डिनोट करता है इसको, खाली स्थान को शायद, ये हो जाएगा वायु अवकाश, और ई जो डिनोट करता है ये हो जाएगा हरित लवक। ठीक। पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? पादप वहन तंत्र और पत्तियों और जड़ों द्वारा, बोलिए, पत्तियों और जड़ों द्वारा जड़ द्वारा जाइलम ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत हाँ पदार्थ। अपरिष्कृत पदार्थ का। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधे के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? ये मतलब अपशिष्ट यह पदार्थ। चयापचय के एक चयापचय अपशिष्ट पदार्थ। चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है, भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि भूमिगत भूमि के तना ऊपर, में। भूमि के अदरक तनो हो गया। तो भूमिगत तना हो जाएगा। ठीक है। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के तना खाते हैं। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? ऑप्शन दे देते हैं। परागकोश, तंतु, वर्तिका और पराग। वर्तिका जो है मादा अंग है। उसके बाद परागकोश, तंतु जिसे फिलामेंट भी बोलते हैं, और पराग, ये सभी नर जनन अंग है। ठीक। इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? बोलिए। स्त्री केसर, पुंकेसर, बायदल पुंज और पंखुड़ी। स्त्री केसर होगा। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? अंडाशय। पंखुड़ी, अंडाशय, बीजांड, स्त्री केसर। ये अंडा से हो जाएगा। अंडाशय। एक पुष्प के प्रजनन अंग क्या कहलाते हैं? मतलब स्त्री के पुंकेसर और स्त्री केसर, या बायदल और दल। उसके पुंकेसर कहलाएगा। पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों, यानी पुंकेसर, वर्तिकाग्र, दल, बायदल का क्या होता है? बायदल के अलावा वे जड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रोह में विकसित होते हैं? परांकुर। डैश बीज के 3 भाग होते हैं। जैसे इसका थ्योरी कर लीजिएगा तो ठीक से समझ पाइएगा आप लोग। तो ये जगह बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। पौधे के भविष्य के लिए खाद को बीज के रूप में डैश में संग्रहित करते हैं। कीटोलेडोन में संग्रहित करते हैं। डैश पौधे के बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीजपत्र खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है? फल है। या फल ही है? फल है। किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, अंगूर, टमाटर। सब्जी फल है लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? सेब, अनार, पपीता, लीची। लीची 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 में एक ही बीज होता है। आज 4 चैप्टर तक खत्म हो गया, और कल आप इसके पीछे जो छोटा छोटा है और स्पीड में आपको खींचा भी जाएगा, इसका थोड़ी थोड़ा कर लीजिएगा। इससे होगा कि पिछले बार रेलवे में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी से हूबहू फिगर और हूबहू थ्योरी उतार दिया गया था। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा 6 to 10, तो बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, धन्यवाद।